हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 6:15 हो रखे और अभी उठते ही मैंने छत पर आई हूँ सीधा। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ और छत में देखने आई हूँ क्या हाल हो रखा है मेरी छत का। देखिए ये गमला गिरा हुआ है ज़्यादा थोड़ा सही है। सरिया ना यहाँ पर से गिर के यहाँ पर गिर गई। यहीं पर बगल में खड़ी करी थी मैंने, तो उधर पे गिरी हुई है। और ये ऐसे गिर रखा है गमला, ये भी गिर रखा है, इसको भी खड़ा कर देती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक गमले मैं नहा करके आ गई थी। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, बाहर की सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। तो थोड़ा लेट उठी थी आज, 6:15 बजे के टाइम पे उठी थी। तो सीधे छत में गई क्योंकि आज रात को ना 1:30 बजे के टाइम पे इतना भयानक आंधी तूफान आया ना। तो मतलब इतना मतलब 1:30 बजे, 1:15 या 1:30 बजे के टाइम पे ही आया। मतलब 1:30 बजे तो ज़्यादा ही आया था। फिर तो इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। मैंने हल्का सा पंखा लगा रखा था, मैंने कहा हवा चल रही, खिड़की भी खुली थी। तो मैंने कहा चलो पंखे को बंद कर देते हैं, हवा चल रही अच्छी सी थोड़ा थोड़ा। तो खिड़की खुली थी, जब तेज़ तेज़ हवा चलने लगी तो मैंने फट से उठ के खिड़की बंद करी पहले। फिर उसके बाद इतनी तेज़ चलने लगी ना। फिर इधर सब बाथरूम के दरवाजे देखे। मैंने कहा ये रिसू खुला छोड़ देता है ना मेरा रात को, इसको इतने बार बोला है बंद करा कर, तो ये फिर खुला ही छोड़ देता है। तो उधर भी बंद था। फिर ज़्यादा तेज़ चलने लगी तो मुझे गमलों की याद आई। मैंने कहा मेरे बाहर गमले ना गिर ही गए होंगे, तो सारे गिरेंगे तो फूल लग रखे ना इनमें टूट जाएंगे। फिर इसको उठाया, मैं 1:30 बज रखा था। मैंने कहा उठ और बाहर की ना मैंने लाइट भी नहीं जलाई थी कल, क्योंकि आजकल कीड़े जैसे आ जा रहे हैं ना, गर्म हो रहा तो बड़े बड़े, फिर वो मेरे को डर लगता है अंदर भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने बाहर का सिर्फ नाइट बल्ब जला रखा था। फिर ऊपर बरामदे की लाइट जलाई, दरवाज़ा खोला। फिर इससे मैंने कहा सारे गमले ना नीचे रख दे। फिर सब गमले नीचे रखे, 1-2 गिर भी रखे थे। और वो हवा भी चल रही थी, बारिश जैसी भी हो रखी थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही थी। तो बहुत डर लगता है मुझे, इतना डर लगा ना रात को। मैंने कहा बाप रे, इतनी भयंकर भयंकर हवाएं, और यहाँ पे प्लेन है ना तो ज़्यादा डर लगता है। मकान नहीं है अगल बगल। तो मुझे ना बहुत देर तक नींद ही नहीं आई, उठे रहे हम काफ़ी देर तक। फिर मुझे सुबह के टाइम पर ही नींद आई है, जब ठंड और मौसम भी इतना ठंडा हो गया था ना। फिर मैंने कहा मैंने कंबल भी रख दिया खाली बेकार में, इतना ठंडा हो रहा आज। और जब आज कल ही कंबल रखा और कल इतना ठंडा। फिर चादर ही निकाल रखी थी मैंने कहा चलो। तो फिर देर में नींद खुली आज मेरी। तो यहाँ पे मैं आज ये रिसु बोलूँगा मम्मी मैगी और मैक्रोनी बनाओ ना। तो मैं मैगी मैक्रोनी ना साथ में ही बनाती हूँ, मुझे साथ में अच्छी लगती है। या तो खाली मैगी बनाते हैं तो उसमें ना प्याज टमाटर कुछ नहीं डालती, मैं सिंपल सी मैगी बनाती हूँ। और जब मैं मैक्रोनी बनाते हैं ना तो तब मुझे खाली मैक्रोनी ना अच्छी नहीं लगती है। तो उसमें मैं एक मैगी ज़रूर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला बना रखा है, प्याज टमाटर जो भी हल्दी मिर्ची नमक डाल रखा, और मैगी का मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसको डाल दूँगी। तो पहले ना मैं इसको पका लूँगी पानी डाल करके, और मैगी भी उबालने रखी है मैंने। फिर जब ये सूख जाएगी ना पूरी तो तब मैं इसमें डालूँगी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी उबालने को रखी हुई है मैंने। थोड़ा सा ना ये बचा हुआ था पनीर मेरे पास, रात को पनीर लाया था नहीं, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने बस रात के लिए। मैंने कहा सुबह कोई बनाना बोल रहा, तो फिर बचा दिया था मैंने थोड़ा सा। तो ये मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ। इसमें ना अच्छा लगता है मिक्स करके बनाओ ना, या जैसे मटर हो तो मटर भी डाल दो ना, मटर के दाने भी बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें। और धनिया मेरे पास था नहीं, थोड़ा सी धनिया रखा था शायद, तो इसमें ही डाल दूँगी। तो मैं बन के हो गई है तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, आज हमारा नाश्ता यही है। तो फिर आ गई थी मैं छत पे रिसू से। मैंने कहा छत में ना बाल्टी रख दे। तो ये रख गया था बाल्टी छत में। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो करके डाल दिए, कल बहुत सारे कपड़े थे दोस्तों। अभी दिन के हो रखे हैं 12:30। खाना बनने के लिए रखा मैंने, एक गैस में दाल, एक गैस में चावल रखे हैं। आज दाल ना बहुत दिनों बाद बना रही हूँ अरहर मलका की। बीच में चले जाता है तो कभी बनाती हूँ अपने लिए, कभी नहीं बनाती हूँ, कभी रोटी बना ली। कल राजमा बनाए थे दिन में, तो कभी ऐसे बन जाता है। तो आज ना दाल बड़े दिनों बाद बन रही मेरी। तो खाना बनने के लिए रखा है, और इससे बोल रही हूँ कपड़े ला दे, छत में कपड़े डाल रखे हैं। आज मशीन में सुखाए नहीं थे मैंने, तो ऐसे ही डाला, वैसे सूखेगा होंगे क्योंकि धूप आ रही है बहुत तेज़। जो गीले होंगे ना तो बाहर से ही डाल दूँगी। तो आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। तो खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद खा पी करके थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं। आजकल नींद आ जाती है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है वैसे, पर दिन लंबे होने लग गए ना। और मौसम भी अच्छा हो रखा, ठंडा ठंडा। कल रात को भी बारिश भी हुई थी आंधी तूफान के साथ थोड़ा थोड़ा। तो मतलब 2-3 दिन से ना मौसम सही है थोड़ा। वैसे तो गर्मी हो रही पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, अंदर इतनी नहीं लग रही गर्मी, सही है। टीवी लगा रखी है यहाँ पे मैंने,
तो चलते हैं किचन की तरफ को। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा था। यहाँ पे दाल तो बन गई है मेरी, अरहर मलका की दाल बनाई है, और ये है चावल, और ये लौकी लेकर के आया था। 2-3 दिन हो गए थे ना, तो मम्मी कोफ्ते बनाना करके, फिर तो मैंने इसको ना काट करके मतलब बीज का निकाल करके रख दिया। अब शाम के टाइम पे ही कोरूँगी इसको मैं। इसमें भी लगा देती हूँ ढक्का। तो चलते हैं अब छत की तरफ को थोड़ा सा। तो मैंने कहा प्याज काटे थे ना सलाद के, तो मैंने कहा लौकी भी ना काट के ही रख देती हूँ। फिर वहाँ पे गाय है ना, गाय को खिलाया ही चिक्कल इक्कल में। तो मैंने कहा शाम को कोरूँगी अब बाकी उसे। तो देखिए धूप क्या मस्त आ रखी है ना। और आज मैंने ना कपड़े मशीन में नहीं सुखाए, ऐसे ही सुखा दिए थे तो ये सूख ही गए हैं, मतलब हल्के ही हैं पतले। एक आध जो मैंने कहा गीला होगा तो ना नीचे ही डाल दूँगी। तो बाकी धूप लगी गई थी तो सूख ही गए हैं। तो मैंने कहा चलो सही है, आज सुबह से रात तक का रूटीन शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उठा लेते हैं लगे हाथ। फिर इसू से बोल रही थी मैं उठा के ला दे, वो ना फिर ले बैठा ही था, उसकी छुट्टी आजकल तो ना वो जा आया ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही उठा के लेकर आती हूँ इतने सारे कपड़े। फिर ये ना कपड़े को खींचता है तार से, तो चिमटी सही थी ना अंदर ले आता है, वो कपड़े भी ना फटने का डर रहता है। इसको इतने बार बोल दिया ना ऐसे नहीं खींचे, अगर कपड़ों को ना सीधे खींच करके लेकर के आता है तार से। तो मैंने कहा मैं ही उठा लेती हूँ। तो और मौसम देखिए कैसा रहा, बादल जैसे भी लग रखे हैं, बारिश भी हो रही है पहाड़ों में से, तब ठंडा होता है इधर को। तो ले आई थी मैं कपड़े सारे उठा करके, और धूप ऐसी लगी हुई है ना तो सूख गए थे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रखा, अभी 12:30 पौने 1 हो रखे, पता नहीं शायद ऐसी टाइम हो रखा है। तो गर्मी लग गई थी इतनी ज़्यादा है, बाहर से तो गर्मी हो रही है, अंदर तो मौसम अच्छा ही है, मतलब अंदर ठंडा ही हो रखा है। हल्का सा पंखा लगाया था मैंने, एकदम से धूप सा हो ना गर्मी जैसी लगती है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई गीला कपड़ा होगा ना तो उसको मैं बाहर से कुर्सी पर डाल दूँगी, सूख जाएगा, धूप आ रखी है बाहर से। पर गीले कोई थे नहीं, एक ही कपड़ा था, इसकी टी-शर्ट थी मोटी है ना थोड़ी सी, तो वाइट वाली वो थी, बस हो गया, बाकी सारे ही सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो, आज मैंने सुखाए भी नहीं थे मशीन पे, और सुखाए नहीं तो मशीन पे सुखा दो ना तो 1 घंटे आधे घंटे में उठा लो, सही रहता है। फिर इस टाइम पे जाओ तो ना इतनी धूप लगती है ना बहुत ज़्यादा। कपड़े तो सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी है तो, लेकिन धूप ना बहुत ज़्यादा लगती है, मन ही नहीं करता जाने का छत में। तो पर मैंने कहा चलो कपड़े भी उठा के ले आई। तो ये भी सूख ही गया है, मोटा इसका ये है ना, ये सुबह को पहन जा रहा था तो ठंडा होता है ना, तो हम निकाला था। मैंने कहा अब धो दे भाई, अब गर्मी होने लग गई है, अब इसको रख दे। फिर मैंने कहा इसको धो धा दिया था कल, इसने ना सारे कपड़े भिगोने डाल दिए थे, सारे अपने उतने सारे कपड़े धोए थे। फिर मैंने चादरें भी थी तो मैंने कहा सब डाल ही दिए हैं अब बाथरूम में, तो फिर सब धो ही देती हूँ इकट्ठे ही। तो यहाँ पे धो दिए थे सारे, और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी। तो अभी तो ठीक ही है मौसम, पर ये देखिए दिन में तो ठीक ही था। यहाँ पे कपड़े रख रही से, देखो कपड़े कैसे फैला रखे हैं। तो फिर अब हो गई है शाम के, अभी ना 4 साढ़े 4 ही बज रखे थे। मैं आज भी टीवी देखने बैठ गई थी, नाटक देखने। फिर मैंने कहा यार शाम के टाइम पे जाती हूँ, तब तक तो पानी बंद हो जाता है 5:30-6 बजे। 1-2 दिन से मैं पानी नहीं डाल पाई हूँ, और बारिश भी आ रही है तो वो हल्की हल्की, उनसे कुछ नहीं होता ना, इतना ज़्यादा सूख ही जाते हैं। फिर भी मतलब बहुत 1 आध घंटा जम के बारिश आए तब तो पौधों को भी पानी मिल जाता है। अब ऐसी बारिश हो नहीं रही है, थोड़ी देर 5-10 मिनट हो रही है, और हवाएँ चल रही हैं इतनी तेज़ तेज़, आंधी तूफान, तो उससे तो कुछ होता नहीं। मैंने कहा आज मैं टाइम से जाके पूरे गमले भर भर के आती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी, पानी भी आ ही रखा था इस टाइम पे, तो ये वहाँ पर भी डाल दिया था मैंने। और उधर की छत भी धोई मैंने, पूरी छोटी वाली ना बहुत छत धोई पानी डालकर। ये देखिए इतना भयंकर वाला आंधी तूफान आया ना, अभी फिर से 2 गमले तो मेरे गिर गए थे। हाँ मैंने सारे नीचे रख दिए, झाड़ू भी गिरा है उधर मेरा। तो फिर अब हो गई थी शाम, तो मैंने कहा चलो, ये लौकी कोड़ दी थी मैंने, निचोड़ भी दी थी, और प्याज और टमाटर चॉपर करा है, और थोड़ा सा ना उसमें मलाई है, मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ। तो मैं इनका पहले बना लेती हूँ इनकी पकौड़ी, और पकौड़ी वाली कोफ्ते तो खैर पकौड़ी वाले ही अच्छा लगता है। हम ना लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, रिसू मेरा खाता नहीं है, हम खुद ही नहीं खाते हैं। और ये ना लौकी के कोफ्ते ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर कोफ्ते अच्छे मानते हैं। तो यहाँ पे लौकी का कोफ्ते बना रही थी मैं, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया था, ये डाल दिया था इसमें सब मसाले वसाले सब डाल दिए। इसमें पकने दूँगी ना तब फिर इसमें मैं मलाई डालूँगी। तो ये उबाल आ गया था इसमें, तो मैंने कहा मलाई डाल देती हूँ अब इसमें। तो ये देखिए कोफ्ते भी डाल दिए मैंने, सब्ज़ी बनके मेरी हो गई है तैयार। और यहाँ पे रोटी भी मेरी बनी गई है। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाई मैंने, 2-3 ही बनाई, ये भी भूख नहीं बोला था, मुझे भी नहीं लग रही है, तो मैंने कहा चलो इतनी बनाती हूँ। दोस्तों अभी 7:45 हो रखे हैं, खाना पीना मैंने बना दिया, बना करके रख दिया, थोड़ी देर में ही खाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 8:30 बजे तक ही खाएंगे। और टीवी लगा रखी है यहाँ पे मैंने, अभी भी इतना तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है ना, ऐसा लग रहा है रात को ना फिर से ना आए आंधी तूफान, तो डर लगती है यहाँ पे बहुत। और रिसू से बोलती है ना अंदर के बाथरूम का दरवाज़ा ना बंद करेगा, जितने बार जाएगा कुंडी लगाएगा वहाँ पर करके, ये ना खुला ही छोड़ देता है, जितना बोलो ना खुला ही छोड़ देता है।
और यहाँ पर खिड़की में तो मैं कुंडी लगा के रखी दिन में से मैंने, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन इलाका है ना, तो यहाँ पर से हवा की लहर मारती है तो मतलब बहुत डर लगता है। तो जैसे मकान हो चारों तरफ से तो इतना डर नहीं होता ना हवा का, लेकिन ऐसी जगहों में ज़्यादा डर लगता है। तो इससे मैं बोलती हूँ खुला छोड़ी मत, किसी भी वक्त आंधी तूफान आ जाता है। जैसे कल रात के 1:30 बजे आया था और आज तो अभी तक हवाएं चलने में ही लगी थी तेज़ तेज़। बच्चे ना सुनते ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, जितना बोलो ना मानता ही नहीं है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।